So the tough times were there initially when we were starting the production. We started was not by any. I did not had any background of furniture making. I was a plywood trader before that. तो मैं पहले सिर्फ प्लाईवुड का ट्रेडिंग करता था. फर्नीचर बनाने का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था. ये सिर्फ एक सोच थी कि आगे फर्नीचर फैक्ट्रियों में बनेगा और वो सोच के साथ ही मैंने ये काम शुरू कर दिया था. लेकिन मुझे फर्नीचर बनाना आता नहीं था और ना मैंने कहीं सीखा था. तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि फर्नीचर मैंने कुछ लोगों को हायर किया था तो वो भी सेमी स्किल्ड थे, क्योंकि उस समय में इतना पैसा नहीं था कि मैं बहुत प्रोफेशनल लोगों को हायर कर सकूं. तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था. हमने ग्रेजुअली जो चीज़ 2 साल 3 साल में सीखी फर्नीचर बनाना, उसकी जगह अगर मैं कहीं इंटर्नशिप करता या कहीं फर्नीचर बनाने का कोर्स कर लेता और या ये इंडस्ट्री में कहीं जॉब करता तो शायद ये ज़्यादा ईजी होता. ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि कोई भी बिजनेस में डायरेक्टली ऐसा कूदने से अच्छा है कि उसका बैकग्राउंड के बारे में कुछ स्टडी करे या उसकी कुछ ट्रेनिंग ले. दूसरा चैलेंज जो हमारे सामने आया था वो कैपिटल का था कि सारी मशीनें जो मॉड्यूलर फर्नीचर की आती है वो महंगी आती है और उस समय जितना प्रोसेस था उतने पैसे नहीं होते थे और उसको मैनेज करने के लिए फाइनेंसर्स ढूंढना, बैंकों से बात करना, ये एक चैलेंज होता है कि कैपिटल अरेंज करना, ये एक चैलेंज है. तो वो अगर कोई पहले से सोर्स हो या चीज़ें किसी के साथ टाई अप हो ऐसा कि जो गाइड कर सके, ये एक था. तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है बड़े कस्टमर्स ढूंढना, क्योंकि अगर आप फर्नीचर फैक्ट्री डालते हो तो आपको जब तक वॉल्यूम में कोई चीज़ नहीं बनाते तब तक कॉस्ट नीचे नहीं आता है और जब तक कॉस्ट नीचे नहीं आता है आपको बड़े कस्टमर नहीं मिलते. तो ये पहले मुर्गी पहले अंडा जैसी सिचुएशन हो जाती है कि आपकी कॉस्ट कम नहीं है इसलिए आपको बड़े कस्टमर नहीं मिलेंगे, आपके पास बड़े कस्टमर नहीं है इसलिए आपकी कॉस्ट कम नहीं हो सकती. तो इसको ग्रेजुअली जैसे भी मैनेज करके कॉस्ट मैनेज करके या इनिशियली नो प्रॉफिट नो लॉस में मटेरियल बेच के हमने बड़े कस्टमर्स अरेंज किए, जिससे कि हमारी बाइंग अच्छी हुई, हमारे प्रोसेसेस फास्ट हुए, बल्क में प्रोसेस किए, तो ये चीज़ें हुई.